4.5 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल ब्रह्मांडीय स्तर का एक निर्माण स्थल था। इन्हीं मलबों के बीच एक प्रोटो अर्थ गैया युवा सूर्य की परिक्रमा कर रही थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे हम पहचान भी नहीं सकते। ये पिघली हुई चट्टानों और जहरीली गैसों से भरा एक घूमता हुआ गोला था जो इतनी तेजी से घूमता था कि एक दिन मुश्किल से 5 घंटे का होता था। लेकिन पृथ्वी अपनी कक्षा में अकेली नहीं थी। L4 या L5 लैग्रेंज बिंदुओं पर, जो गुरुत्वाकर्षण की स्थिरता के क्षेत्र हैं, एक और दुनिया जन्म ले चुकी थी। हम उसे थिया कहते हैं, एक ऐसा ग्रह जो मंगल के आकार का था, पृथ्वी के साथ साथ चलता हुआ। उसका द्रव्यमान बढ़ता गया जब तक कि वही गुरुत्वाकर्षण जिसने उसे पाला था उसकी विनाश का कारण नहीं बन गया। अन्य दानव ग्रहों बृहस्पति और शुक्र के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने थिया को उसकी स्थिर स्थिति से बाहर कर दिया। ये नृत्य अब टकराव की दिशा में बदल गया। T-60 मिनट। अब थिया आकाश में एक रोशनी नहीं रही, वो खुद आकाश बन गई है। यहां कोई वायुमंडल नहीं है जिसमें चीखते भी गुजर सके। ज्वारीय बल दोनों दुनियाओं की सतहों को छूने से पहले ही चीर फाड़ रहे हैं। थिया का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की मैग्मा सतह को ऊपर की ओर खींच रहा है। यह कोई विस्फोट नहीं है। इन वेगों और पैमानों पे ठोस चट्टान भी द्रव की तरह व्यवहार करती है। ये संकट में हाइड्रोडायनामिक संतुलन है। थिया 45 डिग्री के कोण पर टकराती है, एक छूती हुई चोट जो पृथ्वी को पूरी तरह से विनाश से बचा लेती है, लेकिन ग्रह को आग से रूपांतरण के लिए अभिशप्त कर देती है। जैसे जैसे टक्कर आगे बढ़ती है, हम लोहे की तबाही का गवाह बनते हैं। थिया का भारी लौह कोर घर्षण से हजारों डिग्री तक गर्म हो जाता है। ये उछलता नहीं है, ये डूब जाता है। कुछ ही घंटों में थिया का हृदय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा निगल लिया जाता है, हमारे मैंटल को चीरता हुआ हमारे अपने कोर में मिल जाता है। पृथ्वी को अभी एक विशाल नई ऊर्जा स्रोत मिला है। लेकिन इसकी कीमत है एक ऐसा ग्रह जिसकी त्वचा छीन ली गई है। वाष्पीकृत चट्टान और सिलिका का एक विशाल गुबार अंतरिक्ष में फैल जाता है, क्षतिग्रस्त पृथ्वी के पीछे पीछे। टक्कर के बाद पृथ्वी शनि जैसी दिखती है, जो आग की एक अंगूठी से घिरी हुई है। ये मलबे की डिस्क पृथ्वी की बाहरी परतों की हल्की चट्टानों से बनी है। रोश सीमा के पार गुरुत्वाकर्षण अपना शांत निरंतर काम शुरू कर देता है। भूवैज्ञानिक समय में केवल एक धड़कन यानी एक दशक के भीतर ये गर्म राख और पत्थर की अंगूठी इकट्ठा होकर एकत्रित हो जाती है। रोश सीमा के पार गुरुत्वाकर्षण अपना शांत निरंतर काम शुरू कर देता है। भूवैज्ञानिक समय में केवल एक धड़कन यानी एक दशक के भीतर ये गर्म राख और पत्थर की अंगूठी इकट्ठा होकर एकत्रित हो जाती है। चांद का जन्म होता है। इस चरण में ये आज की तुलना में पृथ्वी के 17 गुना करीब है। रात के आकाश में विशाल और डरावना दिखाई देता है और पृथ्वी के पिघले हुए समुद्रों को गगनचुंबी ज्वारों में खींचता है।
लेकिन टायर की सबसे गहरी विरासत एक साधारण झुकाव है। टक्कर की जबरदस्त गति ने पृथ्वी को 23.5 डिग्री तक झुका दिया। यही था ऋतुओं का जन्म। अगर यह विशेष अंतिम धक्का न होता तो हमारी दुनिया एक स्थायी जलवायु में बंद हो जाती। अगर यह विशेष सिमिंगटन धक्का ना होता तो हमारी दुनिया एक स्थायी जलवायु में बंद हो जाती, भूमध्य रेखा पे झुलसती और ध्रुवों पे जमी रहती। बिल्कुल भी बदलाव नहीं होता। और कोई बदलाव ना होने से जटिल जीवन के विकास के लिए कोई प्रेरणा नहीं मिलती। आज हम ऊपर देखते हैं और एक मृत साथी को देखते हैं, लेकिन रसायन शास्त्र एक अलग कहानी बताता है। आज हम ऊपर देखते हैं और एक मृत साथी को देखते हैं, लेकिन रसायन शास्त्र एक अलग कहानी बताता है। आइसोटोपिक विश्लेषण सच्चाई को उजागर करता है। आइसोटोपिक विश्लेषण से पता चलता है कि चांद का ऑक्सीजन पृथ्वी के ऑक्सीजन के समान है। यह कोई पकड़ा गया क्षुद्र ग्रह नहीं है, ये हमारा ही एक हिस्सा है। हर बार जब अक्टूबर में कोई पत्ता लाल होता है, हर बार जब अक्टूबर में कोई पत्ता लाल होता है, हर बार जब सूरज गर्मियों के आसमान में और ऊंचा चढ़ता है, हम 4 अरब साल पुराने एक टकराव की गति का अनुभव कर रहे हैं। टायर ने इसलिए अपनी जान दी ताकि पृथ्वी जीवित रह सके। हम एक दौरा ग्रह हैं। आग से जन्मे, गुरुत्वाकर्षण से संतुलित और उस दिन से परिभाषित जब पृथ्वी टूटी थी।